हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। तो उस महारानी का नाम जो है नूरजहां था, जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसको हम झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते थे, जो कि 326 बीसी में हुआ था, यह जो है किसके मध्य हुआ था, यानी किसके बीच में लड़ा गया था। तो यह जो है सिकंदर तथा राजा पुरु के बीच में हुआ था। झेलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सिकंदर तथा राजा पुर के बीच में हुआ था। यह कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। ठीक है, इसको हम हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक इब्राहिम गर्दी था। कौन था? इब्राहिम गर्दी था। बौद्ध गया में स्थित वह बौद्ध वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया था? तो बौद्ध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को जो है गौड़ के राजा शशांक द्वारा कटवा दिया गया था। किसके द्वारा कटवाया गया था? गौड़ के राजा शशांक द्वारा कटवाया गया था। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित है? तो वह जो है प्रयाग में स्थित है। कहाँ पर? प्रयाग में स्थित है। ठीक है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सम्राट अकबर द्वारा जो है मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को प्रदान की गई थी। शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय थी। तो यह अंतिम विजय जो है कालिंजर विजय थी। कौन सी विजय थी? कालिंजर विजय थी। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? तो यह जो है फर्रुख सियार ने जो है मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था। ठीक है। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हैं? तो सर्वाधिक विख्यात प्रतिमाओं की बात करें तो सर्वाधिक विख्यात प्रतिमाएं जो थी नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा थी। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो महरौली अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। किसके विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। किस अभिलेख में? महरौली अभिलेख में। ठीक है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खली गोशाली था। कौन था? मक्खली गोशाल जो है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? तो अकबर ने जो है बदायूनी ने इस्लाम विरोधी के शासक को कहा था। अकबर को जो है इस्लाम विरोधी शासक कहा था। किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। तोलकपियम क्या है? तो यह जो है संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? तो शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य थे। कौन थे? याज्ञवल्क्य थे। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था। तो यह सिद्धांत जो है रामानुज दर्शन का था। किसका था? रामानुज दर्शन का था। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? तो अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका रानी दुर्गा
दुर्गावती थी। कौन थी? रानी दुर्गावती थी। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था। तो अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति मुल्ला दो प्याजा था। कौन था? मुल्ला दो प्याजा था। मित्रमेल यानी अभिनव भार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो मित्रमेल संगठन के संस्थापक वीडी सावरकर थे। कौन थे? वीडी सावरकर थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था। किसमें? आनंद मठ में जो है। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो बशीन की संधि में बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। ठीक है। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थीं। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? तो यह जो है नगर इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे। चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सूरसेन ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। कब दी थी? सन 1830 में दी थी। कब दी थी? सन 1830 ईस्वी में दी थी। किस ग्रंथ को द्वयाश्रय के नाम से भी जाना जाता है? तो कुमारपाल चरित को द्वाश्रय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कुमारपाल चरित जो है किस नाम से जाना जाता है? द्वाश्रय ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है? अर्धा एवं विख कहा जाता है। किसने जारी करवाए? फिरोज तुगलक ने जो है यह बहुत बड़ी संख्या में जो है इन्होंने तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित जो है सिक्के जारी करवाए थे। ठीक। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? तो जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया जो है अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। या कौन से शासक थे? या मुगल शासक थे। एडवर्ड टेरी नाम यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। किसके शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय सदस्यों की संख्या 1248 थी। कब? 1888 ईस्वी में। ठीक है। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई? तो वीपी वाडिया द्वारा शुरू की गई थी। मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह जो है मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। यह जो है 1909 ईस्वी में हुआ था। लेन पून ने किसके विषय में कहा था? उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है। इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। तो किसके विषय में कहा गया था? हुमायूं के विषय में कहा गया था। ठीक है। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं? तो प्राचीन भारत के जो है अशोक के अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं। किस वेद की विप्लाद एवं शौनक नामक 2 शाखाएं हैं? तो अथर्व वेद में 2 शाखाएं हैं। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का
तदात्मय चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो अबू रेहान मोहम्मद अलबरनी का प्रसिद्ध जो है वास्तविक नाम था। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने बौद्ध धर्म की जो है हरिहर एवं बुक्का नामक दोनों जो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। कब? 1336 ईस्वी में। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया? तो महायान शाखा ने जो है शाकाहार पर अधिक बल दिया था। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक था? तो तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक व अंतिम शासक मोहम्मद महमूद था। कौन था अंतिम शासक? महमूद था। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की थी। किसने की थी? जियाउद्दीन बरनी ने की थी। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? तो हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय ने शासक ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने करवाया था। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख है। तो यह जो है महावीर की शिक्षाओं में इसका उल्लेख मिलता है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो शाहजहां के शासनकाल में। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। तो सबसे पहले जो जब भारत में वह जो है कालीकट पहुंचा था। कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। कौन? वास्को डी गामा। गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी? तो गांधार शैली जो है कुषाण राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी। ठीक है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की थी? तो शेर शाह सूरी ने जो है सड़क निर्माण में ख्याति प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अब आपसे क्वेश्चन करे कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह युद्ध जो है तराइन का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें किसकी हार हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? तो हर्षवर्धन जो था वह हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो इस युद्ध में यानी खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? तो इन दोनों के बीच युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। बोधिसत्व किसे कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन है कि बोधिसत्व किसे कहते हैं? तो जो है मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, उनको जो है बोधिसत्व कहते थे। ठीक है। महरौली स्तंभ लेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया था?
तो महरौली स्तंभ लेख जो है चंद्र का है, संभवतः जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहा गया है, का अभिलेख है, जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली यानी महरौली में ला करके स्थापित किया गया था। ठीक है। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था, उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो अमोघ वर्ष प्रथम जो था वह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। किसका शासक था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ठीक है। इन्होंने जो है कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ की रचना की थी? कविराज मार्ग की ग्रंथ की रचना की थी। सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनबी का आक्रमण कब हुआ व उस समय वहां का शासक कौन था? तो सोमनाथ जो है यह जो है कठियावाड़ गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? कठियावाड़ गुजरात राज्य में है, स्थित है। ठीक है। ये यहाँ पर जो है 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण से के समय वहां का शासक भीमदेव था। वहां का शासक कौन था? भीमदेव था। ठीक है। मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंपकर गया था? तो मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गुलाम वंश का शासक था। ठीक है। चौथ और सरदेश मुखी क्या थे? तो यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सरदेश मुखी में राजस्व का 10% भाग वसूल किया जाता था। ठीक है। मतलब चौथ में कितना प्रतिशत? चौथा भाग, तथा सरदेश मुखी में 10% भाग वसूल किया जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। तो शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिद हैं। मोती मस्जिद जो कि आगरा में स्थित है, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। यह किसके द्वारा निर्मित हुआ था? तो यह जो है शाहजहां द्वारा निर्मित हुआ था। ठीक है। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया? यह किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? तो खानवा के युद्ध का महत्व, इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। ठीक है। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा राणा सांगा के बीच में हुआ था। कौन हार गया था? राणा सांगा हार गया था और उसकी समस्त भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया था? तो तिरानुवक्करासु नयनार जो कि अप्पार के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने संगम शब्द का प्रयोग किया था। इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इबादत खाना की बात करें तो अकबर द्वारा निर्मित है। यह जो है अकबर द्वारा निर्मित भवन, जहां वह अपने नए धर्म दीन इलाही अनुयायियों के साथ चर्चा करता था, उसको इबादत खाना कहते थे। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? तो वह चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट भू राजस्व था। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो वह दो महान धार्मिक सम्मेलन कौन से थे? कन्नौज तथा प्रयाग में जो है आयोजन किया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत
सल्तनत के सुल्तानों में से गयासुद्दीन तुगलक जो है नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? तो यह जो है भारत के जैन स्थापत्य कला के नमूने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।